कक्षा 10 विषय विज्ञान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये इस पाठ का भाग 1 है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जैसे कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे हम सबसे अच्छा उदाहरण अपने घर का ही ले लें। अपन चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते में क्या लेते हैं? बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, दूध लेते हैं। इन सबको मिलाने के बाद चाय बनती है। तो वो जो हमारे पास चीज़ें होती है उन सबसे मिला एक नया स्वाद आ जाता है हमें चाय का, तो एक नया पदार्थ बन गया। या फिर एक और उदाहरण हमारे घर में ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हमारे जीवन में कुछ दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया जैसे उदाहरण हैं आपके, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से भोजन का पाचन और दूध से दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है और ठंडा करने पर वह बर्फ में पुनः बदल जाता है। इसी तरीके से नौशादर को गर्म करेंगे तो वो सीधे वाष्प में बदल जाती है, ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाती है। जबकि शक्कर को जलाएंगे तो वो काले पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। और खाने के सोडे में अम्ल मिलाते हैं तो वो झाग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो इस तरह से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बनने या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो पदार्थों में होने वाले उन परिवर्तनों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिससे उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे सोने का पिघलना भौतिक अवस्था में दिखता है, कांच का टूटना, लोहे का चुंबक में बदलना, शक्कर का पानी में घुलना, है ना, भौतिक अवस्था के परिवर्तन होते हैं। इसी तरीके से संघनन, आशवन, ऊर्ध्वपातन, ये सभी भौतिक परिवर्तन में आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन होता है आपका वो परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रासायनिक संगठन एवं गुणों से मूल पदार्थ से भिन्न होता है। यानी अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो उन अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे उदाहरण आपके लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनता है तो क्या दही के जो गुण होते हैं वो दूध से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। इसी तरीके से दहन, किण्वन आदि। अब देखिए, अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होती है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, यानी ये अभिक्रिया करते हैं और बनते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं। अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे उदाहरण दिखाते हैं आपको, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिंक बनाते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या है? अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रहे हैं, यानी ये हैं आपके अभिकारक। और जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जिनका निर्माण हो रहा है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। अब इसके लिए अभिक्रिया आपकी किताब में दी भी हुई है, ये आपके अभिकारक है, ये उत्पाद है। एक कॉनिकल क्लास लेते हैं, उसमें ये अभिक्रिया कराई जाती है और ये हाइड्रोजन गैस तरीके से निकल जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। हम कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? सबसे पहले आता है अवस्था में परिवर्तन। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि जल को गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होता है ना। तो वहाँ पे क्या है? अभिक्रिया होती है। जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में बनता है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिक्विड है। इसी तरीके से रंग में परिवर्तन अगर होता है तो हम देख लेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। उदाहरण जैसे PbO4 लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे जो लेड मोनोऑक्साइड होता है वो पीले कलर का होता है बनने वाला, और लेड ऑक्साइड लाल कलर का होता है।
इस तरीके से रंग में परिवर्तन हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगला है तापमान में परिवर्तन। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आप जब सफ़ेदी करते हैं, सफ़ेदी लगाते तो जो चूना लाते हैं बाज़ार से, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें जब पानी मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब उसमें पानी मिलाते तो एकदम देख धुआं सा निकलता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सफ़ेदी होती है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, ये पुताई के काम आती है, सफ़ेदी के काम आती है। और इस पर जब आप लोगों ने देखा होगा, जब वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से जो सफ़ेदी की चमक हल्की हो जाती है ना, वो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला, गैस का उत्सर्जन। जब जिंक की अभी ये बताया था हमने आपको, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे गैस मुक्त हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये हमने उदाहरण अभी आपको पहले भी बताया था। अगला हमारा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को पूरा लंबा लिखना बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे जिंक लिखें फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लिखें, इसलिए उसे रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण होता है उसे प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अंदर तत्वों को उनके प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद को उसके रासायनिक सूत्रों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रतीकों के साथ में उनकी भौतिक अवस्था दर्शाई जाती है। भौतिक अवस्था जैसे ठोस है तो एस, द्रव है तो एल, है ना, गैस है तो जी कर देते हैं, और जलीय विलयन है तो एक्वस। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। फिर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके लिए पूरा मैग्नीशियम लिखें, फिर वायु के लिए ऑक्सीजन लिखें, पूरा शब्दों में लिखने की बजाय हम उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो ये हो गया उसका रासायनिक समीकरण। ठीक, तो इसलिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में मैग्नीशियम सॉलिड है, यानी ठोस है, तो उसको मैग्नीशियम के आगे हमने आपको नीचे दिखाया हुआ है समझाने की वजह से, वैसे इनको आगे लिखा जाता है, ऑक्सीजन के आगे कोष्टक में जी। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है, यानी मैग्नीशियम का जब वायु में दहन किया जाता है तो सफ़ेद कलर का एक पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ये आपकी किताब में दी हुई है क्रियाकलाप, इस तरीके से जल रहा है और ये पाउडर प्लेट में इकट्ठा हो रहा है। चलिए अगला है मैग्नीशियम के बाद में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। या फिर रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे परमाणु की संख्या और द्रव्यमान दोनों ही चीज़ आई है, क्योंकि द्रव्यमान किससे संबंधित होता है, परमाणु की संख्या से ही संबंधित होता है। वो एक उदाहरण देख के सीखिए। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको बताया हुआ है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम के कितने परमाणु हैं अभिकारक में, एक, उत्पाद में भी एक, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। कार्बन यहाँ पे एक है, उत्पाद में भी एक है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और उत्पाद में एक ये रहा, 2 ये रहा, टोटल कितने हैं 3, तो बराबर है। और अगर द्रव्यमान की बात करें यहीं हम, तो द्रव्यमान भी सेम होगा। देखिए कैसे द्रव्यमान सेम होगा। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 × 3। अब अगर हम उत्पाद की बात करें तो कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 12 प्लस कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 आएगा, क्योंकि 2 हैं तो 32 आ जाएगा। अब इनका जोड़ और इनका जोड़ दोनों का बराबर आना चाहिए। तो देखिए करते हैं अब हम, 16 ये कितने होंगे 48, तो इनको जोड़ेंगे तो 8, तो 10 की 0 हाँसलाई 1, ठीक है, 4
5 और 4 9 और 1 10, 100 आ गया। अब इधर उत्पाद में भी ये द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित है, सही है, नहीं तो कहीं कुछ गलत है। तो देखिए 40 और 16 कितने हुए, 40 और 10 50 और 6 56, 56 प्लस 12 और 32 कितने हुए, 30 और 10 40 और 4 44, और 56 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 10 की 0, हासिल आई 1, 5 और 4 9 और 1 10 यानी 100, यानी ये अभिक्रिया सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हुआ ना ही विनाश हुआ। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये आपके दिखाए हुए हैं। अगला है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे Fe जल से यानी आयरन जब जल से अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 और H2 बनता है। अब इसको संतुलित करना है अभिक्रिया को, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ये देखिए वो टेबल दिख रही होगी। Fe अभिकारक में एक अभिकारक और एक उत्पाद की तरफ अलग अलग लिख लेते हैं। Fe अभिकारक में कितना है 1, उत्पाद में कितना है 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में 1 और उत्पाद में कितना है 4। हाइड्रोजन अभिकारक में कितना है 2, उत्पाद में कितना है 2। अब हमें संतुलित करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो होते हैं उससे पहले संतुलित करते हैं, जिससे हमारी अभिक्रिया गलत नहीं होगी। इसको सबसे पहले एक बॉक्स में रख लेते हैं। इस बॉक्स के आगे ही हम कुछ नंबर लगा सकते हैं, बॉक्स के पीछे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा को कम नहीं कर सकते, कम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, इधर भी 4 करना है तो गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 करेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे। ये 2 बराबर है। तो चलिए अब हम लगाते हैं। Fe के आगे कितना लगाना है, 3 लगाना है, तो 3 लगा दिया। ऑक्सीजन के आगे कितना लगाना है, 4 लगाना है, तो यहाँ पे लगा दिया 4। ठीक है, तो 3 होगा Fe प्लस 4 H2O, ये लग गया। अब जरा देख लो, 3 Fe हो गए, 3 Fe सही है। ऑक्सीजन कितने 4, तो ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही है ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी 8 करना, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लगा देंगे आगे। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। चलिए देखिए ये दिखाई हुई है आपकी अभिक्रिया संतुलित पूरी। अब यहाँ पे Fe कैसा है, ठोस है, तो ब्रैकेट में ठोस लिख देंगे, H2 के आगे L लिख देंगे, इस तरीके से आप आगे लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसका है और ये इसका है। एक और अभिक्रिया आपको दी हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, ये भी हमने आपको अभी बताई थी। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 करना है, तो यहाँ पे आगे हम 2 लगा देंगे। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसको भी 2 करना है, तो यहाँ आगे भी 2 लगा देंगे। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद इस पार्ट का भाग 2 अगले वीडियो में आएगा। विज्ञान के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के NCERT हल के लिए सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी आप पूछना चाहते हैं पाठ से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।